गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, मेरा पहला जो फेसबुक लाइव था, द लाइन वाज इंटरनेट वाज अनस्टेबल, सो दैट्स व्हाई वो कनेक्शन टूट गया। एनीवे, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। एंड दिस इज़ फेस्टिव सीज़न। ये अब दिवाली ख़त्म हुआ है, पूजाज ख़त्म हुआ है, अब और एक फेस्टिव सीज़न आ रहा है। आने वाले दिन में मौसम भी अच्छा रहेगा और मैं पूरे त्रिपुरा के लोगों को, सबको मेरे दिल से, तहे दिल से आई वांट टू विश एवरीवन कि आप खुश रहे और एक दूसरे के संग भाईचारा मेंटेन करके रखें। एंड मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ। पिछले एक महीने से बहुत चीज़ त्रिपुरा में हो रहा है और उस विषय में और क्या क्या डेवलपमेंट्स है उस विषय में मैं आपसे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ बीन हैपनिंग इन द लास्ट 1 मंथ और आने वाले दिन में क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ कुछ मीडियाज़ सच्चाई नहीं दिखाते हैं, कुछ कुछ मीडियाज़ गलत चीज़ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा चीज़ है कि आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। जो मुझे पसंद करते हैं वो भी समझेंगे और जो हमें नापसंद भी करते हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। एनीवे, चिबाई टू एवरीवन। बहुत लोग इतने दिन से अपेक्षा कर रहे थे और मैंने मीडिया में भी बहुत चीज़ सुना है और देखा है। सबसे पहले जो वायलेंस हुआ कमलपुर में, शांतिर बाजार एरिया में, वो मुझे भी बहुत ख़राब लगा, मुझे बहुत दुख लगा। इसमें तिपरा मौथा का ये बंद नहीं था, सब जानते हैं, लेकिन तभी भी कुछ कुछ लोगों ने ये गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की। मैं कभी भी वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ और वायलेंस जब भी होता है तो उसमें तिपरासा हो, बंगाली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वायलेंस में सिर्फ गरीबों का नुकसान होता है। मैंने आज तक वायलेंस में किसी अमीर का घर जलते हुए नहीं देखा, कोई अमीर को पिटते हुए नहीं देखा। कौन मार खाता है? मार खाता है जो जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ और वायलेंस होने से नुकसान हमारा राज्य का होता है और हमारे लोगों का होता है। तो ये मैं पहले से ही बोलना चाहता हूँ कि ये बात बहुत क्लियर है कि मैं वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा बात है, मैंने सोशल मीडिया में देखा है, कहीं में लिखा गया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर मानिक शाह बांग्लादेश के सिटीजन हैं, कहीं में लिखा गया है कि रंजीत बांग्लादेश का सिटीजन है, हमारा जो एमएलए है। कहीं में लिखा गया है कि बिप्लब देव बांग्लादेशी, उनका कार्ड्स, आधार कार्ड हो या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है और सपोर्टर्स अलग अलग दल के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा जो रिपोर्टिंग होता है उससे नुकसान हम सबका होता है। आपने बिप्लब देव को बांग्लादेशी बोलकर उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड छपवा दिया, या फिर आपने रंजीत का नाम लिखकर लिख दिया कि वो बांग्लादेशी है। मानिक शाह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, उनका भी आईडी कार्ड छपाया गया। आज हम लोग पॉलिटिकली, मानिक सरकार के बारे में ये किया गया। आज पॉलिटिकली हम लोग एक दूसरे के संग हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर्सनल होकर किसी को ऐसे तरीके से अटैक करें। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स में ये दिखाया जा रहा है, मैं अपने सपोर्टर्स को और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, इससे आपका पहला समय नष्ट हो रहा है, सोसाइटी में जहर फैलवाया जा रहा है और किसी का सोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। अगर सोल्यूशन चाहिए तो सोशल मीडिया में ना फाइट करके आप ग्राउंड में आकर एक दूसरे से बात कीजिए। मैंने
2 दिन पहले देखा कि रंजीत के खिलाफ कुछ लिखा गया हेडलाइंस त्रिपुरा में। मैं प्रणब बाबू को भी जानता हूं, मैंने उनसे भी बात किया, मैंने रंजीत से भी बात किया। और इस इशू को अगर आपको सोल्यूशन लाना है तो कोई ना जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ना कोई तिपरासा मोथा करके हमारे तिपरासा ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन कर सकता है। सोल्यूशन होगा जब हम लोग तीनों बैठकर एक दूसरे को समझेंगे कि ऐसे रकम के सोशल मीडिया पोस्ट में या फिर इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, किसी का फायदा नहीं है। जरूर रंजीत को दुख लगा है क्योंकि वो हिंदुस्तान का इलेक्टेड एमएलए है और ये मीडिया को नहीं कवर करना चाहिए था। लेकिन मैंने प्रणब बाबू से भी बात किया और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने खुद नहीं किया, 100 लोग उनके नीचे काम करते हैं और वो लोगों ने इसको शायद छपाया है, इसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन बिप्लब देब के खिलाफ भी ये लिखा गया कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है, वो एमपी है। मानिक शाह जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ भी। तो ये कौन करवा रहा है, ये कौन ये लड़ाई करवा रहा है? हमको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। हमको ये जो फेक आईडीज जो किया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है और इसमें फायदा किसका है? ये आईबी, पुलिस, सबको इसमें विचार करना चाहिए क्योंकि इससे फायदा मुझे लगता है बांग्लादेश को हो रहा है। और आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि बांग्लादेश में आज के दिन पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स चिटागोंग हिल पोर्ट्स में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के जनरल्स बांग्लादेश ढाका में बैठे हुए हैं। सब कह रहे हैं कि वो मेडिकल एड देने आए। मेडिकल एड देने के लिए कोई डॉक्टर आएगा, ब्रिगेडियर और जनरल नहीं आएगा, लेकिन ब्रिगेडियर और जनरल आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब अगले साल पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इलेक्शन होगा फरवरी-मार्च में, तब एक एंटी इंडिया सरकार बनेगी। ये एंटी इंडिया सरकार जब इंडिया के खिलाफ कुछ करेगा, वो मुंबई में कुछ नहीं करेगा, वो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं करेगा। उनका पहला लक्ष्य होगा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आसाम, मेघालय और अपना त्रिपुरा में आतंक फैलाना, जहर फैलाना और कम्युनल डिस्टर्बेंस करवाना। तो इस समय पॉलिटिक्स से बड़ा नेशनल सिक्योरिटी है, और नेशनल सिक्योरिटी ना इंडिविजुअल से कुछ मतलब नहीं रखता। तिपरा मोथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना देश का रक्षा, सुरक्षा, हमारे नागरिकों का सुरक्षा और रक्षा। इसी के लिए मैं अपील करता हूं कि ये जो जहर फैलवाया जा रहा है सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ, और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं कि एक बड़ा खेल हुआ जा रहा है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में खिलवाया जा रहा है। नेपाल में 2-3 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हटाया गया, बांग्लादेश में भी वही चीज करवाया गया। ये कौन करवा रहा है आपको समझना पड़ेगा, और इसमें इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया खतरे में है। हमारा फाइट प्रणब सरकार वर्सेस रंजीत देव वर्मा नहीं होना चाहिए। हमारा फाइट तिपरा मोथा, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस नहीं होना चाहिए। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा फाइट होना चाहिए कि हम लोग हाथ मिलाकर बांग्लादेश के जो जहर हमारे घर में फैलवाएगा उसके अगेंस्ट होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इज बिगर देन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, बांग्लादेश हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है। चाकमा हो, हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियन हो, तिपरासा हो, मॉग हो, कोई भी हो, उनका हमारे ऊपर बहुत खराब तरीके से नजर है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने एक किताब पाकिस्तान के जनरल को दिया, उसमें पूरा मैप नॉर्थ ईस्ट का, बांग्लादेश का एक अटूट अंग दिखाया गया, और ये
कोई मामूली इंसान नहीं दे रहा है। ये मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान का जो हेड है, वो पाकिस्तान के जनरल को एक किताब दिखा रहा है, वो एक मैसेज भेज रहा है हमको, और हम लोग आज भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, असली दुश्मन को नहीं हम लोग पकड़ रहे हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात को समझिए। सेकंड बात, ये बात क्लियर है तो मैं सेकंड बात में जाता हूं। सेकंड बात, आने वाले दिन में हम नॉर्थ ईस्ट के जो भी रीजनल पार्टीज हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, और आने वाले दिन में मैंने मीडिया में देखा है कि पार्टी बनेगा, अलायंस होगा, प्लेटफॉर्म होगा। ये ऐसा जो भी होगा, ये मैं अनाउंस अपने दोस्तों के साथ, मेघालय से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, दिमासा हसाओ से, मणिपुर से, सबसे, मिजोरम से, सबसे बैठकर बात करके हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली सीरियसली लेगा, वो तब लेगा जब हम एक दूसरे के बीच में फाइट ना करें और पॉलिटिकली भी एक आवाज में अपने लोगों के हित के बारे बात करें। अदरवाइज वी आर डिवाइडेड, मिजोरम गेट्स नथिंग, दिमासा हसाओ गेट्स नथिंग, बोडोलैंड गेट्स नथिंग, त्रिपुरा गेट्स नथिंग, मेघालय, वी गेट नथिंग। बट इफ यू कैन कम टुगेदर, अगर एक जेन्यून एकता होगा, थानसा होगा, तो हम लोग एक होकर एक आवाज में एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम से 5 प्रॉब्लम का तो सॉल्व हम करें। और दिल्ली को भी हमें, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों पार्टी हमें सीरियसली लेगा जब हमारे पास ताकत, शक्ति और हम एक आवाज से बात करेंगे। इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि हम यूनाइट हो, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो ये हमको बांट कर राजनीति करेंगे। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे लोगों का भविष्य को कुछ फ्यूचर ना हो। तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग मिलेंगे और एक अनाउंसमेंट होगा। तब तक मीडिया कुछ भी बोले, आप वही सुनेंगे जब हम लोग कैमरा के सामने आकर बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक अलायंस होगा, एक नया जरिया निकलेगा जिससे द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल यूनाइट एंड त्रिपुरा विल बी नॉट बिहाइंड। और उसमें तिपरा मोथा पार्टी का बहुत बड़ा रोल होगा, ये मैं आपको बोलने वाला हूं। अलग से फाइट करोगे तो नहीं जीतोगे, टीम होकर फाइट करोगे, टीम नॉर्थ ईस्ट होकर फाइट करोगे तो वी कैन ऑल विन। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वीसी इलेक्शन का हियरिंग होगा। उसके थोड़े दिन बाद जो बिल्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, गवर्नर को भेजने के लिए थ्रू एडीसी, जिसमें कस्टमरी लॉ बिल्स है, जिसमें अपना लैंड राइट्स का बिल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। मैं समझ चुका हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, जमीन में भी रहना पड़ेगा और पॉलिटिकली भी फाइट करना पड़ेगा। तीनों चीज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। इसमें आई होप कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ रास्ता है। सब बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म हो गया। मैं स्वीकार करता हूं कि राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन ये कैसा गणतंत्रता है जहां में 10 साल हो गया एक इलेक्शन होकर, और 10 साल से आप वीसी इलेक्शन नहीं कर रहे हो। पंचायत कर दिया, असेंबली कर दिया, लोकसभा कर दिया, म्युनिसिपल अगरतला का इलेक्शन करा दिया, लेकिन एडीसी इलेक्शन में वीसी नहीं हुआ। 10 साल होने को है और आप बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म होने के बाद गणतंत्रता है। ये तो ना राजतंत्र है ना गणतंत्रता है। इसमें हमारे गरीब तिपरासा को नुकसान हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, मैं आशा करता हूं कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लोगों के हित के लिए लेगा। ये दूसरा इंफॉर्मेशन है। और लास्ट इंफॉर्मेशन, तिपरासा अकॉर्ड। थोड़ी दिन पहले मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई। मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर बात ऐसे चलते रहेगा तो इसमें स्टेट का नुकसान हो रहा है। त्रिपुरा का जनजाति, त्रिपुरा का तिपरासा बंगाली के खिलाफ नहीं है।
हम अपना अधिकार चाहते हैं, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस तिपरासा अकॉर्ड का है, बहुत दिन हो चुका है। आप इसमें निर्णय जल्दी लीजिए, वरना हमें भी सोचना पड़ेगा आने वाले दिन में मैं क्या करूंगा। चीफ मिनिस्टर ने अच्छी तरीके से बात सुना और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द कुछ करेंगे। दिल्ली से भी मुझे होम मिनिस्ट्री का फोन आया और उन्होंने कहा है कि जो तिपरासा अकॉर्ड पिछले 2-3 महीने से रुक गया था, क्योंकि 2-3 लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अकॉर्ड हो, अब दिल्ली ने भी कहा है कि इसको वो आगे ले जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपका सपोर्ट था, आपका प्रेशर था। हम लोग एक रहे, टूटे नहीं। इसके लिए आज ये बात फिर से आगे चलेगा, लेकिन हमें भी सतर्क रहना है। ताली इतना जल्दी नहीं मारना है, खुशी इतना जल्दी नहीं होना। जब तक नहीं होगा, हमको अपने तरफ से एक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और दरकार हो तो प्रेशर भी रखना पड़ेगा। लेकिन प्लीज, ये तिपरासा अकॉर्ड बंगाली के खिलाफ नहीं है। हमारे बच्चे का अधिकार, हमारे बच्चे का भविष्य, हमारा कल के लिए ये तिपरासा अकॉर्ड को होना जरूरी है। और जो बात सीएम से मेरी हुई उस रात, और उसके बाद दिल्ली से भी जो फोन आया, तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आगे बढ़ेगा। और मुझे लगा कि ये बात मैं थ्रू मीडिया नहीं, डायरेक्टली सोशल मीडिया में आकर आप सबको बोल दूं। तो ये आखिरी बात था। तो मैंने आज अलग अलग बात रखा है। पहला बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर बात को आगे बढ़ना है तो त्रिपुरा में शांति रहना पड़ेगा। शांति मतलब सिर्फ दंगा नहीं, सिर्फ शांति का ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया में फेक अकाउंट्स में रंजीत को अटैक किया जाए कि वो बांग्लादेशी है, या बिप्लब देब को अटैक किया जाए, या मानिक शाह को, या किसी और को, जितेंद्र चौधरी को भी नहीं अटैक किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया में भी जहर नहीं फैलाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड कंडीशन होना चाहिए बात को आगे बढ़ने के लिए। बहुत बंगालीज लोग बोलते हैं कि तिपरासा लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते, चाइनीज, मंगोलियन, चाइनीज आंटी। गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे तिपरासा को भी समझना चाहिए कि हर बंगाली जो हिंदुस्तान का है वो बांग्लादेशी नहीं है। हमको भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए कौन बांग्लादेशी है और कौन हिंदुस्तान का बंगाली है। तभी तो भाईचारा रहेगा, तभी तो शांति रहेगा। एक दूसरे को उकसाने से नुकसान हम दोनों का है, और फायदा किसका है? फिर से मेरे दोस्त, बांग्लादेश का, जो तैयारी कर रहा है हमारे घर में आग लगाने के लिए। और ये मत भूलिए कि अगर हम एक रहेंगे तो चाकला रोशनाबाद, कुमिल्ला, ब्राह्मणबाड़ी, कॉक्स बाजार, चिटगांव, बांदरबन, वहां में हम अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। लेकिन वो तब भी संभव होगा जब जहर दोनों तरफ से नहीं फैलाया जाएगा। घर को एक रखो, तब हम वहां में नजर रख सकते हैं। ये मेरा मैसेज है टू एवरीवन। मैं जानता हूं कि मेरे जो विरुद्ध हैं उनके दिल में भी लगा होगा कि आज प्रद्युत ने ठीक बात बोला, लेकिन हमारा पोजीशन हमेशा परमानेंट सोल्यूशन का है, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। और कोई हमें खरीद नहीं सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता, जब तक मैं अपनी जगह में खड़ा हूं, अपने लोगों के लिए खड़ा हूं, और आप मेरे साथ, गरीब लोग मेरे साथ एक आवाज में, एक जगह में रहेंगे। दिल्ली भी ये बात समझ चुका है। राज्य सरकार में भी जो लोग नहीं समझ रहे थे उनको समझ में आएगा, आ रहा है। बोलेंगे नहीं, लेकिन आएगा। और पॉलिटिक्स कम करो, बच्चे के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचो। दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन। वंस अगेन, बी स्ट्रांग, बी टुगेदर। और ये जो नकली गलत चीज हो रहा है, अपने एमएलए को बांग्लादेशी सिटीजन बोलकर, ये कौन सा रकम का जर्नलिज्म हुआ? या किसी और को कुछ और बोलकर ये कैसे रकम? तो ये सब चीज बंद कीजिए। सामने फेस टू फेस बैठिए, मैं बैठवाता हूं और मैं आप दोनों का हाथ मिलवाता हूं। मैसेज भी जाएगा
कि हम लोग मेच्योर हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। मैं दोनों तरफ से, मैं न्यूट्रल होकर दोनों तरफ को बोल रहा हूं। इससे नुकसान हम दोनों का है और फायदा किसी और का है। माई मैसेज टू एवरीवन, त्रिंग आएगा, क्रिसमस आएगा, हमारे आने वाले दिन में और लोकल फेस्टिवल्स भी है, न्यू ईयर्स है, नया साल आने वाला है। नया रकम का अप्रोच लीजिए और नया त्रिपुरा बनाइए। पुराना त्रिपुरा में जो 1949 के बाद आया है उसमें हमने राजनीति देखा है, दंगा देखा है, पॉलिटिक्स देखा है। हम नया त्रिपुरा में कुछ और देखना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, भाईचारा देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। डेवलपमेंट कभी नहीं होगा जब पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज्यादा समय आपका खाएगा। बेलाइनो हम बाई खुलुंखा हर कहाम, जय हिंद।